हेलो एवरीवन। आज हम शेक्सपियर के प्ले, जैसे कि हम शेक्सपियर के प्लेस कर रहे हैं, तो अभी तक मैंने 2 प्लेस को अपलोड कर दिए हैं। जूलियस सीज़र, जैसे जूलियस सीज़र हो गए। हैमलेट को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, ये विलियम शेक्सपियर का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है। 4 ग्रेट ट्रेजेडी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैमलेट है। फिर उसके बाद आता है ओथेलो। आज हम ओथेलो को करेंगे। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडी है। 4 ग्रेट ट्रेजेडी उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हैमलेट हो गए, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने हैमलेट को कवर कर लिया है, आज हम ओथेलो को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हैमलेट वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको हैमलेट का टोटल कैरेक्टर, सीन, जो फेमस सीन है, फेमस स्पीच है, कैरेक्टर हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। और जो भी उस प्ले पे जो भी राइटर ने अपने कमेंट दिए हैं, अपने व्यूज़ दिए हैं, वो भी हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो आपका पूरा ही कवर हो जाएगा, जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, जिसका फुल क्या है, द मूर ऑफ वेनिस। द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस, मतलब वेनिस का मूर किसे कहा गया है, ओथेलो को ही कहा गया है। ये मूर कैसे होते हैं, मूर होते हैं ब्लैक। ओथेलो कैसा था, मूर कैसे होते हैं ब्लैक, और ओथेलो भी कैसा था, ब्लैक, इसीलिए उसे वेनिस का मूर कहा गया है। ये नियर अबाउट लिखा गया था 1603 या 4 के बीच में लिखा गया था, क्योंकि शेक्सपियर के जो प्लेज है ना, वो कोई सही नहीं बताता कि कौन से ईयर में वाकई में उनका प्लेज आया था, तो इसलिए आपको यहाँ पे नियर अबाउट ही करना पड़ेगा। इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है, इस प्ले का जो सोर्स क्या है, सिंथियो की हिकैटोमिथी वर्क है, सिंथियो का हिकैटोमिथी। ये सोर्स है जो कब आया था, 1565 में आया था। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, इस प्ले की वेनिस में रखी गई है। मतलब इसका जो फर्स्ट एक्ट है वो वेनिस में है, इसका फर्स्ट एक्ट ओथेलो का। और कहाँ रखी गई है, एंड सी पोर्ट इन सिप्रेस को दिखाया गया। सिप्रेस में सी पोर्ट को भी दिखाया गया है इस प्ले में, और भी सेटिंग सी पोर्ट में रखी गई है। अब इसके कैरेक्टर पे चलते हैं हम। इसके कैरेक्टर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। ड्यूक ऑफ वेनिस, सबसे पहले ड्यूक ऑफ वेनिस हैं, जो वेनिस का राजा है ड्यूक, तो इस प्ले में ड्यूक ऑफ वेनिस के नाम से जाने जाते हैं वो। सेकेंड है ओथेलो, जो हमारा हीरो है इस प्ले का, ओथेलो, जिसे द मूर भी कहा गया है। मूर इसलिए कहा, अभी मैंने बताया मूर क्यों कहा गया। ये क्या है, जनरल इन द वेनिशियन मिलिट्री। ये वेनिशियन मिलिट्री में क्या है, जनरल है ओथेलो। ओथेलो की बात हो रही है, जो हमारे इस प्ले का हीरो है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डेस्डिमोना। डेस्डिमोना कौन रहती है, इस प्ले की हीरोइन। इस प्ले की कौन रहती है, हीरोइन। और इस प्ले में ओथेलो की क्या है, वाइफ है। ठीक है, यागो ओथेलो का कैप्टन है। यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर आ गया है, ये एक ही में हो गया। यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर है यागो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले का। इस प्ले का क्या है, ये विलन है, ये भी याद रखिएगा। इस प्ले का क्या है, ये विलन है, और ये ओथेलो का कैप्टन है। इस प्ले में ओथेलो का कैप्टन बना हुआ है यागो। नेक्स्ट कैरेक्टर है माइकल कैसियो। ठीक है, माइकल कैसियो क्या है, ये ओथेलो का कैप्टन ये भी है। 1 मिनट, ये भी आपके ओथेलो का कैप्टन है। यहाँ तक ये माइकल इस प्ले में कैसियो के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका फुल नेम क्या है, माइकल कैसियो। ये भी ओथेलो का कैप्टन है। यागो और कैसियो दोनों ही कैप्टन रहते हैं। यहाँ पे जो आपकी 5th जो कैरेक्टर है वो इमिलिया है। इमिलिया कौन रहती है, ये यागो की पत्नी रहती है, यागोस वाइफ। अब एक कैरेक्टर है बियांका बोल सकते हैं, बायंका बोल सकते हैं। ये कौन रहती है, ये इस कैसियस की ना, इस कैसियो की क्या रहती है, लवर रहती है, यानी कि बिलवेड रहती है। ओके, क्या रहती है, बिलवेड रहती है इस कैसियो की। नेक्स्ट कैरेक्टर है ब्रेबेंसियो कौन रहता है, ये डेस्डिमोना के फादर होते हैं, पिता रहते हैं डेस्डिमोना के। जो हीरोइन है उसके पिता रहते हैं डेस्डिमोना के। नेक्स्ट कैरेक्टर है रोड्रिगो कौन रहता है, ये ऐसा कैरेक्टर है ना, जो इसमें दिखाया गया है कि ये डेस्डिमोना से फर्स्ट से, मतलब शुरुआत से ही एंड तक ये प्यार करता रहा है, डेस्डिमोना से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता रहता है। इसकी यही इच्छा रहती है डेस्डिमोना से शादी करने की। तो इस प्ले में रोड्रिगो को बस यही दिखाया गया कि ये डेस्डिमोना से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ग्रेशियानो कौन है, ये ब्रेबेंशियो का ब्रदर है।
ब्रेवेंशियो का ब्रदर है। ब्रेवेंशियो कौन था? डेस्डेमोना के पिता, यानी कि ये डेस्डेमोना के अंकल हैं ग्रेशियानो, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है क्लाउन। क्लाउन क्या है? सर्वेंट। ठीक है, अब इस प्ले में क्लाउन का काम कौन करता है? तो सर्वेंट करता है, ये भी याद रखिएगा। इस प्ले में जेस्टर का काम कौन कर रहा है? सर्वेंट कर रहा है, ये भी याद रखिएगा। या फूल्स का काम कौन कर रहा है? सर्वेंट कर रहा है। ठीक है, क्लाउन, सर्वेंट। तो मैंने सारे ही यहाँ पे कैरेक्टर को बता दिए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके फेमस स्पीच पे। इसके कुछ प्रोमिनेंट फेमस स्पीच हैं इस प्ले के। वैसे तो बहुत सारी स्पीच है, लेकिन कुछ मुख्य जो होती हैं स्पीचें वो हम देखेंगे। आई विल वेयर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव्स फॉर डॉज टू पिक एट। कहा जा रहा है मैं अपने दिल को अपने आस्तीन में पहनूंगा। इस मीनिंग का ये मतलब है मैं अपने दिल को अपने पास रखूँगा, पहनूंगा, अपने दिल को अपने पास रखूँगा। आई एम नॉट वाट आई एम, ताकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? फॉर डोज टू पिक एट, ताकि जो पंजे चोंच मार सके। मैं अपने दिल को ऐसा रखूँगा, अपने आप को ऐसा बनाऊँगा कि ताकि पंजे चोंच मार सकें। आई एम नॉट आई एम, मैं वह नहीं हूँ जो मैं हूँ। ऐसा कौन कहता है? ऑब्वियसली यागो कहता है, यही विलन है। इस प्ले का कौन है? यही आपका विलन है, ये याद रखिएगा। यागो ये कहता है जैसा मैं हूँ, एक्चुअली मैं वह नहीं हूँ जो मैं हूँ। वाकई में ये वो नहीं होता है जो होता है, क्योंकि विलन का काम यही करता है, लोगों के सामने बहुत ऑनेस्ट पर्सन बनता है। नेक्स्ट है दो इन द ट्रेड ऑफ वॉर आई हैव स्लेन मैन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यद्यपि हालांकि युद्ध के व्यापार में मैंने लोगों को मार डाला है। इट डू आई होल्ड इट वेरी स्टफ ओ द कॉन्सेंस टू डू नो कॉन्ट्रीब मर्डर। आगे क्या कहा जा रहा है? फिर भी क्या मैं विवेक के आधार पर ये मानता हूँ कि कोई भी जानबूझकर हत्या ना करूँ। तो ये भी बात कौन कहता है? इस प्ले का जो विलन है यागो कहता है। यागो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इस प्ले में ना अगर कोई इंपॉर्टेंट है, हीरो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यागो है। विलन इस प्ले में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी कही हुई एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। रेपुटेशन इज़ एन आइडल्ड मोस्ट फॉल्स इम्पोजिशन। आगे क्या कहा जा रहा है कि जो रेपुटेशन है, जो प्रतिष्ठा है, वो एक बेकार और सबसे गलत आरोप है। रेपुटेशन क्या है? एक आइडलैंड मोस्ट फॉल्स इम्पोजिशन है। ऑफ्ट गॉट विदाउट मेरिट एंड लॉस विदाउट डिजर्विंग। आगे क्या कहा जा रहा है कि अक्सर बिना योग्यता के ये पाया जाता है और बिना योग्यता के ये खो दिया जाता है। जो रेपुटेशन होती है ये बहुत ही बेकार चीज़ है। यागो के हिसाब से, यागो के अकॉर्डिंग टू यागो क्या कहता है कि जो रेपुटेशन है वो बहुत ही बेकार, बहुत गलत आरोप है। हमको अगर रेपुटेशन मिलती है तो बहुत समझो बहुत हमको एक फॉल्स इम्पोजिशन मिल गया है या गलत आरोप मिल गया है। और ये ऐसी चीज़ है, आगे क्या कहता है, ये ऐसी चीज़ है ये बिना योग्यता की मिल जाती है और बिना योग्यता के इसको खो भी देते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ पुअर आर दे दैट दे हैव नॉट पेशेंस। आगे क्या कहा जा रहा है? वो कितने गरीब लोग होते हैं जिनके पास धैर्य नहीं होता है, पेशेंस नहीं होता है। वॉट उंड डिड एवर हील बट बाय डिग्री। ऐसा कौन सा घाव है जो धीरे धीरे ठीक नहीं होता है? मतलब घाव, ऐसा कहा जाता है ना कि घाव तो धीरे धीरे ठीक हो जाते, तो यहाँ पे यागो ये बात कहता है कि ऐसा कौन सा वुंड है, ऐसा कौन सा घाव है जो धीरे धीरे ठीक नहीं होता, और वो लोग कितने गरीब होते हैं जिनके पास धैर्य नहीं होता है। ठीक है, ये बात कौन कह रहा है? यागो कह रहा है ये भी बात। नेक्स्ट, ओ बिवेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी। आगे क्या कहा जा रहा है? हे मेरे प्रभु, ईर्ष्या से सावधान रहो, बीवेयर रहो जेलेसी से। इट इज़ अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डोथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन। ये हरी आंखों वाला जो राक्षस है ना, ये उस मांस का मजाक उड़ाता है जिसे वह खाता है। ये बात कौन कह रहा है? ये भी यागो कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है। ये द ग्रीन आइड मोनेस्टर, एक ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएगा, ग्रीन आइड मोनेस्टर किसे कहा गया है? तो यागो को ही कहा गया है, ये याद रखिएगा। और ये लाइनें भी ये यागो ही कहता है, ये पूरी लाइनें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इतना ही पूछ लेता है। नेक्स्ट है, वॉट वुड नॉट मेक हर हस्बैंड अ ककल्ड टू मेक हिम अ मोनार्क। ये इमिलिया कहती है, यहाँ पे कहती है कि कौन अपने पति को व्यभिचारी नहीं बनाएगा उसे सम्राट बनाने के लिए। ये बात इमिलिया कहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट इज़ अ वेरी एरर ऑफ द मून। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये चंद्रमा की ही भूल है। सी कम्स मोर नियर द अर्थ देन सी वॉज वॉन्ट एंड मेक्स मैन मैड।
यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ओथेलो ये बात कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये चंद्रमा की ही भूल है, वो पृथ्वी के पहले से अधिक निकट आ जाती है और पुरुषों को पागल बना देती है। ये बात कौन कह रहा है, ओथेलो कह रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई किस्ड दी आर एर आई किल्ड दी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मैंने तुम्हें किस किया क्योंकि मुझे तुम्हें क्या करना था, मार डालना था और मैंने तुम्हें मार डाला। नो वे बट दिस किलिंग माई सेल्फ टू डाई अपॉन अ केस। तो ये बात भी कौन कहता है, ओथेलो कहता है। क्या कहता है कि इसके मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। चलिए ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं, आई थिंक मिसटाइप हो गया है, इसको नीचे लेना था लेकिन यहीं पे आ गया है, सो हम पढ़ लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पेन लगा दिया है। यहाँ पे है, इन दिस प्ले ओथेलो किल्स हिज वाइफ डेस्टिमोना आउट ऑफ इग्नोरेंस। ये इंपॉर्टेंट है कि इस प्ले में जो ओथेलो है ना, उसने अपनी वाइफ डेस्टिमोना को क्यों मारा, आउट ऑफ इग्नोरेंस। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ओथेलो के कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स मीन्स यहाँ पे ओथेलो से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन है सारे हम वन लाइनर टाइप में देखेंगे। सो इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन है आपका, इन विच कंट्री इज़ द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो की स्टोरी वो किस कंट्री में सेट है, ये बताना है। ओथेलो की जो कहानी है वो किस कंट्री में सेट है, तो वेनिस में इसकी स्टोरी की सेटिंग रखी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो की कंप्लीट टाइटल क्या है, तो यही है, द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। ये कंप्लीट टाइटल है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो इज़ बिलीव टू हैव बीन रिटन इन। जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो है ना, ऐसा माना जाता है ये कब लिखा गया था, तो 1603 में लिखा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो इज़ बेस्ड ऑन। शेक्सपियरियन जो ट्रेजेडी ओथेलो है ये किस पे बेस्ड है, तो द स्टोरी अन कैपिटानो मूरो बाई सिंथियो। ये याद रखिएगा, कैपिटानो मूरो, कैपिटानो की अन कैपिटानो मूरो इसकी स्टोरी पे बेस्ड है। ये किसका है, सिंथियो का है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और सिंथियो मैंने कितनी बार बताया, सिंथियो कौन है, ये बोकासियो का डिसिपल है, शिष्य है सिंथियो, तो याद रखिएगा। ये इसी पे बेस्ड है ओथेलो की स्टोरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो डील्स विद द थीम्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो शेक्सपियरियन की ट्रेजेडी है, जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है ओथेलो, वो उसकी थीम क्या है, वो किस किस थीम से डील करता है, तो रेसिसिज्म है। सबसे पहले रेसिसिज्म है यानी कि नस्लवाद है, लव है, प्रेम है, जेलसी ईर्ष्या है, बिट्रेयल है, विश्वासघात है, फिर बदला है, एंड द रिपेंटेंस बाद में पछतावा। ये सारी थीम ना आपके ओथेलो में मिल जाएगी, ठीक है। हु इज़ डेस्डिमोनास फादर। तो डेस्डिमोना के फादर कौन है, ब्रेबेंसियो है, अभी मैंने बताया कौन है, ब्रेबेंसियो है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन यागो एंड इमिलिया। तो ये दोनों कौन रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर्स स्पीचेस डिस्टॉर्ट एंड फोरशैडो इन द मेन प्लॉट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किस कैरेक्टर का जो स्पीच मुख्य कथानक को विकृत और चित्रित करते हैं। कौन से कैरेक्टर की स्पीच है जो मेन प्लॉट को डिस्टॉर्ट करते हैं और फोरशैडो करते हैं, तो क्लाउन की स्पीच। नेक्स्ट वन, वाई डज रोड्रिगो एग्री टू किल कैसियो। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, रोड्रिगो कैसियो को मारने के लिए क्यों सहमत हुआ। ही थिंक्स, उसे लगता था, इट विल हेल्प हिज चांसेस विद डेस्डिमोना, कि अगर वो कैसियो को मार देगा तो उसे लगता था, वह सोचता था कि इससे उसकी संभावनाओं को मदद मिलेगी डेस्डिमोना के साथ अगर वो मार देगा। हाउ डज यागो फील अबाउट कैसियो। तो यागो कैसियो के बारे में कैसा फील करता है ये बताना है। ही एनवीज कैसियोस पोजीशन इन ओथेलोस आर्मी। वो कैसियो की ओथेलो की सेना की स्थिति में क्या करता है, बहुत ज़्यादा एनवीज रहता है, यानी कि ईर्ष्या करता है। वो कैसियो की ओथेलो की सेना की स्थिति से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, ईर्ष्या करता है, क्योंकि जो पोस्ट पे कैसियो रहता है वो पोस्ट पे ये बनना चाहता है कि मैं ओथेलो मुझे बनाएगा वो पोस्ट।
बट क्या होता है, वो कैसियो बन जाता है। सो इसी का यही जेलसी, ये क्या करता है, इसी यही रीज़न है कि उसने पूरे प्ले को क्या कर दिया, एकदम तहस नहस कर दिया अपने दिमाग लगा के, अपना शैतानी दिमाग लगा के। विच आइलैंड आर द टर्क्स मूविंग टू अटैक। यहाँ पे बताना है कि तुर्क किस द्वीप पर आक्रमण करने के लिए बढ़ रहे थे। तो सिप्रस पे, सिप्रस यहाँ पे दिखाया गया है कि इस प्ले की सेटिंग सिप्रस के किनारे भी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डज ब्रेबेंशियो अक्यूज ओथेलो ऑफ हैविंग डन। यहाँ पे बताना है कि ब्रेबेंशियो ने ओथेलो पर क्या आरोप लगाया। कास्टिंग स्पेल्स ऑन डेस्टिमोना। तो ब्रेबेंशियो ने ओथेलो पर क्या आरोप लगाया कि उसने, मतलब ब्रेबेंशियो ने ओथेलो पर यह आरोप लगाया कि इसने मेरी बेटी पर जादू कर दिया है, वरना ओथेलो तो देखने में अच्छा नहीं है, फिर अपने बाप को छोड़ के कैसे जा सकती है, कुछ ऐसा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डज ओथेलो क्लेम मेड डेस्डिमोनास लव हिम। यहाँ पे कहा जा रहा है ओथेलो का दावा है कि डेस्डिमोना को उससे प्यार हो गया है, ऐसा ओथेलो कहता है। तो द स्टोरी ऑफ हिज एडवेंचर, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ओथेलो का दावा है कि डेस्डिमोना उससे प्यार करती है। तो द स्टोरी ऑफ हिज एडवेंचर, क्यों, क्योंकि उसके कारनामे की कहानी है, उसके एडवेंचर की जो स्टोरीज को देख के ही, मतलब ओथेलो क्या करता था, बहुत सारी चीज़ें ये जीत जाता था, बहुत सारी लड़ाइयाँ जीत जाता था, तो उसके एडवेंचर्स को देख के, उसकी कहानी, जो एडवेंचर्स, उसकी साहसिक जो कहानियाँ रहती थी, ये सुन सुनकर डेस्डिमोना को उससे लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है। whom does डेस्डिमोना से सी इज मोस्ट लॉयल टू। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेस्डिमोना किसके प्रति सबसे अधिक वफादार कहती है, तो वो ओथेलो के प्रति बहुत वफादार कहती है, फिर भी वो उसे मार देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई डज यागो सस्पेक्ट ओथेलो ऑफ। यहाँ पे बताना है यागो को ओथेलो पर किस बात पर संदेह है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यागो को ओथेलो पर किस बात का संदेह है। यागो को लगता है स्लीपिंग विद इमेलिया, ठीक है, मतलब यागो ओथेलो पे सस्पेक्ट कर रहा है, संदेह कर रहा है अपनी वाइफ को लेके। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई आर रॉड्रिगो एंड यागो आर्ग्यूइंग व्हेन द प्ले बिगिंस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्ले के समय रॉड्रिगो और यागो बहस क्यों कर रहे होते हैं। जब प्ले शुरू होता है तो रॉड्रिगो और यागो बहस क्यों कर रहे होते हैं। तो रॉड्रिगो पेड यागो टू हेल्प हिम वो डेस्डिमोना बट इट हैजेंट वर्कड। मतलब रॉड्रिगो डेस्डिमोना को लुभाने में मदद करने के लिए यागो को भुगतान किया, लेकिन ये काम नहीं आया। ये क्या करता है, इसको पैसे देता रहता है, पैसे दे, और ये क्या करता है, यागो उससे पैसे लेता रहता है कि तुम मुझे पैसे देते रहो, मतलब मैं तुम्हारा काम कर दूंगा डेस्डिमोना को वो करने में। बट ये जब काम नहीं होता है तो ये बहुत ज़्यादा भड़क जाता है कि तुम तो ऐसा कह रहे थे लेकिन हुआ नहीं, वो तो शादी कर ली। व्हाट डज यागो साइट एज अ रीज़न वाई ही शुड बी लेफ्टिनेंट। यहाँ पे बताना है यागो ने लेफ्टिनेंट बनने का क्या कारण बताया। his experience and the fact that others have recommended him। मतलब वो उसने क्या किया कि उसका जो अनुभव है और तथ्य ये है कि अन्य लोगों ने उसकी अनुशंसा की है। उसने अपना लेफ्टिनेंट कारण ये बताया कि मुझे बनाया जाए। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन प्रॉम्प्टेड ओवर यागो। यहाँ पे बताना है यागो के ऊपर किसे पदोन्नत किया गया। मतलब किसे यागो से ऊपर किसे प्रॉम्प्ट किया गया, किसे पदोन्नत किया गया, तो कैसियो को किया गया। इसीलिए इसको इस बात का चिढ़ हो जाता है। बनना ये चाहता था बट कैसियो को बना दिया जाता है। वाई इज़ ब्रेबेंशियो इनिशियली स्केप्टिकल ऑफ रॉड्रिगोस एक्यूजेशन बताना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रेबेंशियो शुरू में रॉड्रिगो के आरोपों पर संदेह क्यों था। ब्रेबेंशियो को शुरू में रॉड्रिगो के आरोपों पर संदेह क्यों था। ही हैज़ टोल्ड रॉड्रिगो टू स्टे अवे फ्रॉम डेस्डिमोना। तो उन्होंने रॉड्रिगो को डेस्डिमोना से दूर रहने को कहा था। चलिए नेक्स्ट वन, व्हाट डज यागो डू टू कैसियो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यागो कैसियो के साथ क्या करता है, तो गेट्स हिम ड्रंक, उसे बहुत ज़्यादा शराब पिलाता है। अब इसका चाल चलना यहाँ से शुरू हो गया। होम डज कैसियो स्टैब, तो कैसियो किसे मार देता है। नशे की हालत में रहता है ये इतना पिला देता है शराब ना, ये यागो जानबूझ के पिलाता है ताकि ये झगड़ा करेगा और झगड़ा करके अभी मैं इसको इसके पद से हटा दूंगा। तो ये इतना पी भी लेता है। उसके बाद जाके ये मुंटैनो से झगड़ा कर लेता है और उसी बीच मुंटैनो इसको रोकने की कोशिश करता है।
ये कुछ झगड़ा करता है, यागो से ही करता है, लेकिन यागो वहाँ से हट जाता है। मोंटानो उसको रोकने की कोशिश करता है। देन ये क्या करता है, मोंटानो को ही स्टेप कर देता है। और जब स्टेप करता है तो यागो जाके ओथेलो को बुलाता है। ओथेलो आके ये सब देखता है। फिर यहाँ से स्टोरी एकदम चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट डज ओथेलो बिलीव यागो हैज़ डन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओथेलो का मानना है कि यागो ने क्या किया। सॉफ्टेंड हिज स्टोरी टू प्रोटेक्ट कैसियो। कैसियो की रक्षा के लिए अपनी कहानी को नरम कर दिया। ये ओथेलो को मानना है कि कैसियो की रक्षा उसने की, उसने स्टोरी बना दी। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू कैसियो एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्लाइट। तो यहाँ पे बताना है कि जो लड़ाई के परिणाम स्वरूप कैसियो का क्या हुआ। ही इज़ डिसमिस फ्रॉम सर्विस। उसे जब उसने स्टेप कर दिया, बहुत ज़्यादा लड़ाई करे, नशे में धुत था, तो उसे क्या कर दिया गया, उसके सर्विस से डिसमिस कर दिया गया। और यही चाहता ही था यागो। अभी तब भी रुका नहीं, यहाँ पे उसको डिसमिस कर दिया, लेकिन तब भी ये रुका नहीं। अब देखो ये क्या करने वाला है। वाई डज यागो इनकरेज कैसियो टू सीक हेल्प फ्रॉम डेस्डिमोना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यागो कैसियो को डेस्डिमोना से मदद लेने के लिए क्यों प्रोत्साहित करता है। अब इसका नया चाल चालू हो गया। कैसियो को पहले वहाँ से उसके जॉब से डिसमिस कराया। अब क्या कह रहा है कि जाके तुम डेस्डिमोना से मिलो। ओथेलो तो नहीं मानने वाला। अब तुम उसकी वाइफ से जाके बोलो कि तुम मुझे माफ़ कर दो, या फिर ओथेलो को जाके मनाओ ताकि वो मुझे फिर से लेफ्टिनेंट बना दे, फिर से मुझे मेरे पोस्ट पर रख दे, मुझे माफ़ कर दे। तो ये कौन बोलता है, ये यागो कहता है जाके मिलो। अब इसका दूसरा शैतानी दिमाग चलने लगा। टू मेक इट लुक लाइक दे हैविंग एन अफेयर। मतलब वो क्यों बोलता है यागो कैसियो को कि जाके तुम डेस्डिमोना से मदद लो, ताकि ऐसा लगे कि उनका अफेयर चल रहा है। अब इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, इसलिए उसने ऐसा इसको सजेशन दिया, ताकि ऐसा वो ओथेलो के दिमाग में भर सके कि कैसियो और डेस्डिमोना का अफेयर चल रहा है, और भर भी देता है वो। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द टर्क्स फ्लीट। तुर्क्स फ्लीट भी बोल सकते हो, टर्क्स फ्लीट। यहाँ पे क्या है, तुर्कों के बेड़े का क्या होगा, जो तुर्क के फ्लीट होते हैं उनका क्या होता है। तो इट सिंक्स इन अ स्टॉर्म। ये क्या होते हैं, तुर्क का जो बेड़ा होता है, फ्लीट होता है, वो स्टॉर्म में सिंक हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट डज कैसियो डू दैट इंस्पायर्स यागोस प्लॉट। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैसियो ऐसा क्या करता है जो यागो की साजिश को प्रेरित करता है। अब ये कैसियो को बोल दिया जाके मिल लेना, ऐसा ऐसा ऐसा। अब कैसियो क्या करता है, इसकी जो प्लॉट है ना, इसको इनसे इंस्पायर हो जाता है, जाके होल्ड्स डेस्डिमोनास हैंड। क्या कर लेता है, ओथेलो के सामने ही डेस्डिमोना का हाथ पकड़ लेता है। वो सम्मान से पकड़ता है, बट यहाँ पे ये भर चुका होता है तब तक। हाउ डज डेस्डिमोना, इधर ये बोलता है जाके मिलो, उधर वो ओथेलो के दिमाग में भरता है। हाउ डज डेस्डिमोना रिएक्ट टू यागोस कमेंट्स अबाउट वुमेन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि महिलाओं के बारे में यागो की टिप्पणियाँ पर डेस्डिमोना की क्या प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो सी प्लेज अलोंग। ठीक है, वो खेलती हैं, वो साथ खेलती हैं। ऐसा किसका है, डेस्डिमोना का है। व्हाट डज यागो कन्विंस रॉड्रिगो टू डू। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यागो रॉड्रिगो को क्या करने के लिए मनाता है। अब यहाँ पे ये दूसरा चाल चल रहा है। रॉड्रिगो के पास आया कि कहा जाकर पिक अप फाइट विद कैसियो, जाके तुम कैसियो से मतलब फाइट करो। इसके पास अब आता है। पहले तो उसके पास गया, कैसियो को इस तरह बोला, देन ओथेलो के पास जाके भड़काता है, फिर अब रॉड्रिगो के पास आया। एक ही कैरेक्टर है, एक ही विलन है यागो, और वही पूरे प्ले में घुमा रहा है सबको। हाउ डज यागो फील अबाउट डेस्डिमोना। तो यागो डेस्डिमोना के बारे में कैसा फील करता है ये बताना है। ही लस्ट आफ्टर हर। चलिए नेक्स्ट वन। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डेस्डिमोनास मॉइस्ट हैंड। यहाँ पे बताना है कि डेस्डिमोना का नम हाथ का क्या महत्व है। यहाँ पे डेस्डिमोना का जो मॉइस्ट हैंड है, इसका क्या महत्व है। इट सजेस्ट सेक्सुअल प्रोमिस्क्विटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मतलब ये सजेस्ट करता है, सुझाव देता है यौन संक्रीडता का। चलिए, वेयर डिड ओथेलो गेट द हैंडकरचीफ। ओथेलो का रुमाल कहाँ मिला ये बताना है। तो ओथेलो का रुमाल कहाँ मिलता है, तो फ्रॉम हिज मदर। हाँ, वेयर डिड ओथेलो गेट द हैंडकरचीफ। तो ओथेलो का रुमाल कहाँ मिलता है, फ्रॉम हिज मदर हु गॉट इट फ्रॉम अ सॉर्सेरस।
ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि ओथेलो का जो रुमाल है वो कहाँ मिलता है, ये बताना है। तो अपनी माँ से, जो कि जिससे ये मिला था, मतलब उसकी माँ से मिलता है। ये जो हैंडकरचीफ है ओथेलो का, कहाँ से मिलता है, वो उसकी माँ देती है, जो कि क्या रहती है, एक जादूगरनी से मिलता है। और उसकी माँ को किससे मिलता है, एक जादूगरनी देती है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द हैंडकरचीफ रिप्रेजेंट टू ओथेलो। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हैंडकरचीफ है, जो रुमाल है, वो ओथेलो को क्या दर्शाता है। एक मैरिटल फिडिलिटी, मतलब वैवाहिक निष्ठा दर्शाता है वो हैंडकरचीफ, क्योंकि ये अब वो उसकी माँ से मिला रहता है हैंडकरचीफ, तो ये क्या करता है, अपनी वाइफ को डेस्डेमोना को दे देता है। व्हाट डज डेस्डेमोना थिंक इज अपसेटिंग ओथेलो। यहाँ पे कहा जा रहा है डेस्डेमोना को क्या लगता है कि ओथेलो की क्या, ओथेलो को कौन सी चीज़ परेशान कर रही है। डेस्डेमोना सोचती है, अब ओथेलो के दिमाग में ये भर दिया डेस्डेमोना के खिलाफ, तो ये इससे थोड़ा थोड़ा दूर दूर रहता है, बात नहीं करता है। तो डेस्डेमोना ऐसा सोचती है कि आखिर इतना परेशान क्यों, तो इसको ये लगता है कि शायद पॉलिटिकल मैटर होगा, इसलिए ये परेशान होगा, राजनीतिक कुछ मैटर होगा। ये अपने तक तो सोच नहीं पाती कि मेरी वजह से ये परेशान है। व्हाट डज कैसियो आस्क बायंका टू डू विद द हैंडकरचीफ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैसियो बायंका से रुमाल के साथ क्या करने को कहता है। अब वो रुमाल इसके पास आ जाता है, क्योंकि वो रुमाल, ये क्या करती है, ओथेलो का सर दर्द होता है, ये पूछती है कि क्या हुआ है, तो ये कहता है कुछ नहीं हुआ है। तो ये क्या करती है कि लाओ सर दबा दूँ, उससे सर नहीं दबाऊँ, उससे रुमाल से बांधने की कोशिश करती है। तो ये क्या करता है, रुमाल फेंक देता है, तो रुमाल जब वहीं पे फर्श पे गिर जाता है, तो वहाँ से वो रुमाल कौन लेती है, इमिलिया उठा के लेके चली जाती है, और वो रुमाल कैसियो के रूम में ले जाके रख दिया जाता है। ये यागो बोलता है इमिलिया को। तो कैसियो जब वो रुमाल पाता है तो अपनी बिलवेड बायंका को देता है। तो कैसियो बायंका से रुमाल के साथ क्या करने को कहता है, जब देता है तो क्या कहता है कि कॉपी इट्स एम्ब्रॉयडरी, इसकी कढ़ाई की नकल करो, मतलब इसी तरह एक और हैंडकरचीफ बनाओ, इसकी जो कढ़ाई है सेम उसी तरह उस हैंडकरचीफ में भी कढ़ाई करवाओ। नेक्स्ट वन, वाई डज ओथेलो थिंक ही माइट नॉट बी एबल टू रेनिस्टेट कैशियो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओथेलो को ऐसा क्यों लगता है कि वह कैसियो को बहाल नहीं कर पाएगा। ओथेलो का ऐसा क्यों लगता है, रेनिस्टेट नहीं कर पाएगा। बिकॉज मोंटानो इज़ सो पॉपुलर इन सिप्रस, क्योंकि मोंटानो साइप्रस में बहुत लोकप्रिय है। नेक्स्ट, व्हाट प्रायर कनेक्शन वॉज देयर बिटवीन डेस्डेमोना एंड कैशियो। यहाँ पे बताना है कि डेस्डेमोना और कैसियो के बीच में, डेस्डेमोना और कैशियो के बीच क्या पूरे संबंध था, पहले क्या संबंध था, प्रायर कनेक्शन क्या था। तो कैशियो वॉज ओथेलोस गो बिटवीन व्हेन ही वूव्ड डेस्डेमोना। तो जब ओथेलो ने डेस्डेमोना को लुभाया तो कैसियो उसके बीच में आया था। यही संबंध है और कुछ नहीं है। हु स्टील्स डेस्डेमोनास हैंडकरचीफ। अभी मैंने बताया ना, डेस्डेमोना के रुमाल को कौन चुराता है, तो इमिलिया चुराती है ले जाके। ये चुराती क्यों है, क्योंकि यागो बोलता है चुराने के लिए, ऐसा करने के लिए। रीज़न पूछती भी है तो रीज़न बताता नहीं है। वो ले जाके कैसियो के रूम में रख देता है, और कैसियो पा जाता है तो अपनी बिलवेड को दे देता है कि इसी तरह बनाओ रुमाल। व्हाट डज यागो क्लेम दैट कैशियो डिड इन हिज स्लीप। ये बताना है कि यागो का दावा है कि कैशियो ने नींद में क्या कहा। अब ये झूठ बोल रहा है कि यागो कहता है कि ओथेलो के पास आके कहता है कि वो नींद में डेस्डेमोना का नाम ले रहा था, वो मेरे प्रिय डेस्डेमोना का नाम ले रहा था। तो ये बात यही चीज़ है, तो कॉल्ड आउट डेस्डेमोनास नेम, वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि यागो का ऐसा क्लेम है कि कैसियो नींद में सिर्फ डेस्डेमोना का नाम पुकार रहा था। नेक्स्ट, व्हाट डज ओथेलो डू टू यागो आफ्टर दे मेक दियर ओ ऑफ वेंजियंस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओथेलो यागो को अपना बनाने के बाद उसके साथ क्या करता है। ठीक है, दियर ओ ऑफ वेंजियंस मतलब प्रतिशोध की जो शपथ लेने के बाद वो क्या करता है, तो प्रॉमिस हिम टू लेफ्टिनेंट। अब ये इसके दिमाग में ये भर दिया है, अब ये कहता है कि मैं तुम्हें लेफ्टिनेंट बनाऊंगा, किसे, यागो को। असल अब इसको लगता है कि यागो मेरा सबसे अच्छा वेल विशर है, बहुत बड़ा शुभ चिंतक मेरा है, तो ये करता है मैं तुम्हें बनाऊंगा लेफ्टिनेंट मैं तुम्हें बनाऊंगा। ये नहीं जानता कि पूरी ज़िंदगी ही ख़राब कर रहा है इसकी।
व्हाट डज ओथेलो डू व्हेन यागो टेल्स हिम दैट कैशियो हैज़ स्लेप्ट विद डेस्डिमोना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओथेलो क्या करता है जब यागो उसे बताता है कि कैसियो डेस्डिमोना के साथ सोया है। तो वो क्या करता है, ही हैज़ एन एपिलेप्टिक फिट, तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। ऐसा सुन के उसे क्या हो जाता है, एपिलेप्टिक फिट हो जाता है, उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। ओके, नेक्स्ट वन, whom is Cassio actually talking about when Othello thinks he is talking about Desdemona। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब ओथेलो को लगता है कि वह डेस्डिमोना के बारे में बात कर रहा है तो कैसियो वास्तव में किसके बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि डेस्डिमोना और कैसियो दोनों बात कर रहे होते हैं। डेस्डिमोना रहती है और कैसियो रहते हैं, दोनों बात कर रहे हैं। दोनों क्या बात कर रहे थे, बायंका के बारे में बात कर रहे थे। और दूर से कहीं ओथेलो और यागो लाके उसको दिखाता है कि देखो बात कर रही है डेस्डिमोना कैसियो से बात कर रही है। और ये दोनों बायंका के बारे में बात कर रहे होते हैं और हंस के दोनों बात कर रहे थे। लेकिन ये इसके दिमाग में भर देता है, अब ये दोनों दूर से देख रहे हैं कि ये लोग बात कर रहे हैं, तो इसको पता चल जाता है कि हाँ इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो है। ये लोग बात इसकी कर रहे होते हैं, हंस के बात कर रहे होते हैं, बट ये दिमाग में भर देता है इसके, तो इसलिए तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है कि कैसियो एक्चुअली में किसके बारे में बात कर रहा था जब दोनों बात कर रहे थे डेस्डिमोना। तो बायंका के बारे में दोनों बात कर रहे थे, लेकिन ओथेलो को लगता है कि ये लोग आपस में एक दूसरे की बात कर रहे हैं और बहुत इन लोग के बीच में कुछ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, 1 मिनट इसको पहले मिटाते हैं। नेक्स्ट वन, हाउ डज ओथेलो इनिशियली प्लान टू किल डेस्डिमोना। तो यहाँ पे बताना है कि ओथेलो शुरू में डेस्डिमोना को मारने की योजना कैसे बनाई। तो अब उसके दिमाग में खुराफात चलने लगा कि अब मैं डेस्डिमोना को मार, जब उसको यहीं से यकीन हो जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ है, दोनों, तो ये क्या करता है, उसको ये इनिशियली प्लान बनाता है शुरुआत में कि मैं उसे जहर दे के मार दूंगा। नेक्स्ट, व्हाट ऑर्डर्स डज लोडोविको ब्रिंग फॉर ओथेलो। अब यहाँ पे क्या करें, लोडोविको ओथेलो के लिए क्या ऑर्डर लाता है, तो ओथेलो मस्ट रिटर्न टू वेनिस एंड लीव कैसियो इन चार्ज। क्या करता है कि ओथेलो को तुरंत वेनिस लौटना होगा और जो कैसियो को प्रभारी छोड़ना होगा, और जो चार्ज है वो किसे देना पड़ेगा, कैसियो को देना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट डज ओथेलो डू व्हेन डेस्डिमोना सेज ही इज़ हैप्पी टू रिटर्न टू वेनिस। तो ये चला जाता है वेनिस वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे बुलावा आ जाता है लोडोविको का, कि लोडोविका का ये ऑर्डर आता है कि तुम्हें वेनिस आना, तो ये वेनिस चला जाता है। जब वेनिस से लौटता है, व्हाट डज ओथेलो डू, ओथेलो क्या करता है, व्हेन डेस्डिमोना सेज कहती है शी इज़ हैप्पी टू रिटर्न टू वेनिस। जब ये वेनिस से लौटता है तो डेस्डिमोना कहती है मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए हो। तो ये क्या करता है, उसे स्लैप करता है, थप्पड़ मार देता है कि तुम कैसे खुश हो सकती हो। अब इसके दिमाग में वही सब खुराफात चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है। नेक्स्ट वन, व्हाट डज इमिलिया टेल ओथेलो दैट डेस्डिमोना हैज़ डन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एमिलिया ने ओथेलो को डेस्डिमोना के बारे में क्या बताया होगा। तो नथिंग सस्पिशियस, कुछ भी नहीं, कुछ भी संदिग्ध ऐसा कुछ नहीं बताया है। नेक्स्ट वन, व्हाट डज डेस्डिमोना आस्क इमिलिया टू डू हर बेड। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अब यहाँ पे जब वो थप्पड़ खा जाती है तो इसको लगता है कुछ तो बातें हैं। तो डेस्डिमोना इमिलिया से अपना बिस्तर पर क्या करने को कहती है, तो पुट द मैरिज सीट्स ऑन इट, कहती है कि मेरे बिस्तर पर मैरिज की सीट, जो शादी वाली चद्दर होती है वो बिछाना है, तो वो बिछाती भी है। नेक्स्ट वन, व्हाट डज रोड्रिगो वांट फ्रॉम डेस्डिमोना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोड्रिगो डेस्डिमोना से क्या चाहता है, टू रिटर्न द ज्वेल्स यागो वॉज सपोज टू गिव हर, ये बताना है। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रोड्रिगो डेस्डिमोना से क्या चाहता है, तो टू रिटर्न द ज्वेल्स यागो वॉज सपोज टू गिव हर, मतलब वो ज्वेल्स चाहता है, वो गहने चाहता है, यागो जो गहने उसे देने थे वो उसे वापस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज यागो टेल रोड्रिगो दैट ओथेलो एंड डेस्डिमोना आर गोइंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यागो रोड्रिगो को कहाँ बताता है कि ओथेलो और डेस्डिमोना जा रहे हैं। मतलब यागो रोड्रिगो को बताता है कि ओथेलो और डेस्डिमोना कहाँ जा रहे हैं।
तो ये बताना है। तो मार्टिनिया जा रहे हैं, ऐसा बताते हैं, मार्टिनिया। ये दोनों मार्टिनिया जा रहे होते हैं, तो यागो रॉड्रिगो को बताता कि दोनों जा रहे हैं घूमने। नेक्स्ट वन, हाउ डज डेस्डिमोना से सी रिस्पॉन्ड टू बैड डीड्स। डेस्डिमोना कैसे कहती है कि वह बुरे पर प्रतिक्रिया करती है, मतलब डेस्डिमोना कहती है सी रिस्पॉन्ड टू बैड डीड्स, जो बुरे कार्य हैं उसको कैसे प्रतिक्रिया देती है, कैसे रिस्पॉन्ड करती है। विद गुड डीड्स, अच्छे कर्मों से, अच्छे कर्मों का वो प्रतिक्रिया देती है, अच्छे कर्मों के साथ। हु डज कैशियो थिंक हैज़ स्टैब्ड हिम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैसियो को क्या लगता है कि किसने उसे चाकू मारा है। अब कैसियो को चाकू तो यागो ही मारता है। जब उसकी रॉड्रिगो और कैसियो की लड़ाई होती है तो कैसियो उस बीच में आके कौन मारता है, यागो मार के जाता है, लेकिन ये सोच नहीं पाता कि उसे स्टैब किसने किया है। ही डजंट नो, वो नहीं जानता है। नेक्स्ट, वाई डज ओथेलो थिंक कैसियो इज क्राइंग आउट। यहाँ पे कहा जा रहा है ओथेलो को क्यों लगता है कि कैसियो क्यों चिल्ला रहा है, क्यों रो रहा है। यागो इज मर्डरिंग हिम, यागो उसकी हत्या कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट डज डेस्डिमोना से जस्ट बिफोर शी डाइज। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि डेस्डिमोना मरने से ठीक पहले क्या कहती है। डैट शी हैज़ किल्ड हरसेल्फ, कि उसने खुद को मार डाला है, ऐसा वो कहती है। नेक्स्ट, हाउ डज इमिलिया डाई। इमिलिया कैसे मरती है, तो यागो स्टैप कर देता है। कब स्टैप करता है, जब ओथेलो मार देता है डेस्डिमोना को, तब इमिलिया दौड़ते हुए आके बताती है कि तुम्हारी जो वाइफ है वो फेथफुल है, डिसऑनेस्ट नहीं है। तब ये बात, जब ये सब किया धरा किसका है, यागो का है। जब बात सुनता है यागो कि इमिलिया ने जाके बता दिया है, तो ये अपनी ही वाइफ को स्टैप करके मार देता है। नेक्स्ट वन, व्हाट डज ओथेलो डू आफ्टर हिज फाइनल स्पीच। तो यहाँ पे बताना है कि ओथेलो अपने फाइनल स्पीच के बाद क्या करता है। तो अपने फाइनल स्पीच के बाद वो खुद को मार लेता है, किल्स हिमसेल्फ। उसको तो मार ही देता है डेस्डिमोना को, बाद में अपना भी मार लेता है। हाउ डज ओथेलो रिलेट टू हिज सोसाइटी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओथेलो को अपने समाज से क्या संबंध है। ही इज़ एन आउटसाइडर बट ऑल्सो रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड। तो वह एक बाहरी व्यक्ति है, लेकिन उनका भी सम्मान और प्रशंसा की जाती है। नेक्स्ट, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ओथेलो क्या है, एक मूर है ना, अपनी सोसाइटी से उसका क्या संबंध है। वो एक आउटसाइडर है, वो एक मूर है, लेकिन तब भी उसको रिस्पेक्ट दी जाती है और एडमायर्ड की जाती है। नेक्स्ट, इन हिज फाइनल स्पीच व्हाट डज ओथेलो कमांड लोडोविको टू डू। फाइनल स्पीच में ओथेलो लोडोविको को क्या करने का आदेश देता है, ये बताना है। तो डिस्क्राइब ओथेलो एज ही वॉज विदाउट एग्जैजरेटिंग आर मैलिंगिंग हिम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओथेलो का वर्णन वैसे ही करो जैसे वह था, उसे बदनाम या अतिशयोक्ति या फिर किए बिना, मतलब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मत बोलो, बल्कि ओथेलो के बारे में वैसे ही डिस्क्राइब करो जैसे वह था। नेक्स्ट, विच एस्पेक्ट ऑफ डेस्डिमोनास कैरेक्टर आर मोस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी। यहाँ पे बताना है कि डेस्डिमोना के चरित्र के कौन से पहलू सबसे अधिक विरोधाभासी हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी है। सी इज बोथ ड्यूटीफुल एंड इंडिपेंडेंट। एंड ड्यूटीफुल, सी इज बोथ ड्यूटीफुल एंड इंडिपेंडेंट, मतलब वो कर्तव्य परायण भी है और स्वतंत्र दोनों ही है। सही है। नेक्स्ट वन, विच फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब यागोस कैरेक्टर। कौन सा फ्रेज यागो के कैरेक्टर को सबसे अच्छा वर्णन करता है, ये बताना है। हिज मोटिवेशन आर नेवर इंटायरली क्लियर। उसकी जो प्रेरणाएँ हैं, उसकी जो मोटिवेशन है वो कभी भी पूरी तरह से अस्पष्ट नहीं होती हैं। मतलब वो जो लाइनें बोलता है, वो क्या बोलता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं आता है। नेक्स्ट, हाउ इज़ डेस्डिमोना लाइक द प्लेस ऑडियंस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेस्डिमोना प्ले के दर्शकों को कैसे लगती है, जो प्ले के ऑडियंस हैं डेस्डिमोना कैसी लगती है उनको। सी हैज़ टू वॉच हेल्पलेसली एज ओथेलो गोज मैड विद जेलसी। हम सब रीडर हैं, हम सब ऑडियंस हैं, तो हमको डेस्डिमोना कैसी लगती है, तो हमको ये लगती है सी हैज़ वॉच टू बी हेल्पलेसली। उसे असहाय होकर देखना पड़ता है। ओथेलो ईर्ष्या से पागल हो जाता है। नेक्स्ट, विच मोनार्क रूल्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग शेक्सपियर्स करियर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि
मोनार्क्स की बात कर रहा है, मोनार्क्स की, मतलब किन राजाओं ने शासन किया है इंग्लैंड के दौरान। शेक्सपियर के जब करियर के दौरान इंग्लैंड में किन राजाओं ने शासन किया है, तो जब शेक्सपियर थे तो एलिजाबेथ एंड जेम्स फर्स्ट। शेक्सपियर के करियर के दौरान इंग्लैंड में किसने रूल किया था, एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट। नेक्स्ट, विच टू ग्रुप्स आर एट द वॉर इन ओथेलो। यहाँ पे बताना है ओथेलो में कौन से दो समूह युद्ध कर रहे हैं, तो वेनेशियन और टर्क्स, तुर्क, दो युद्ध चल रहे हैं ओथेलो में। नेक्स्ट, हाउ डिड शेक्सपियर चेंज द स्टोरी ऑफ ओथेलो फ्रॉम हिज सोर्सेज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि शेक्सपियर ने अपने सोर्सों से ओथेलो की कहानी को कैसे बदला। ही एडेड एंड अल्टर्ड कैरेक्टर्स एंड कॉम्प्रेस्ड हिज एक्शन। उसने क्या किया है, ही एडेड एंड अल्टर्ड कैरेक्टर्स, उन्होंने जो कैरेक्टर्स को जोड़ा और बदला, एंड कंप्रेस्ड हिज एक्शन, और उनकी जो एक्शन है, उनकी जो कार्रवाई को क्या किया, संक्षिप्त किया, उनके एक्शन को क्या किया, बहुत ही कंप्रेस्ड किया, संक्षिप्त किया। नेक्स्ट, व्हाट अदर प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन द सेम पीरियड एज ओथेलो। तो शेक्सपियर ने ओथेलो के समान सेम पीरियड में और कौन से प्ले लिखे थे सेम पीरियड में, तो हैमलेट लिखे गए थे, किंग लियर, मैकबेथ, ये तीनों ट्रेजेडी है, एंटनी एंड क्लोपेट्रा, चारों ही उन्होंने लिखा था, चारों ही यहाँ पे ट्रेजेडी है। ओके, तो ये चारों ही सेम पीरियड में लिखे गए हैं जब ओथेलो लिखा गया है। नेक्स्ट वन, व्हाट मेक्स ओथेलो अ यूनिक कैरेक्टर फॉर शेक्सपियर्स पीरियड। ये बताना है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि ओथेलो शेक्सपियर के लिए एक अद्वितीय चरित्र का काल किया है। ओथेलो शेक्सपियर के लिए एक यूनिक कैरेक्टर क्या है, तो मोस्ट कैरेक्टर्स हु वर मूर्स वर नॉट प्रोमिनेंट हीरोज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मूर्स हैं लेकिन वो प्रोमिनेंट हीरो नहीं बन पाए हैं, इसलिए जो ओथेलो है ना ये भी मूर है, लेकिन इसलिए ये शेक्सपियर का एक यूनिक कैरेक्टर है। और भी लोग मूर्स थे लेकिन वो प्रोमिनेंट हीरो नहीं थे, और ओथेलो भी मूर है ये, लेकिन ये प्रोमिनेंट हीरो था, इसलिए ये शेक्सपियर का क्या हो गया, यूनिक कैरेक्टर हो गया। व्हाट रीजन डज यागो गिव एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले फॉर कॉन्स्पिरिंग अगेंस्ट ओथेलो। तो प्ले की शुरुआत में यागो ओथेलो के खिलाफ साजिश रचने का क्या कारण बताता है। ओथेलो पास्ड हिम ओवर फॉर अ प्रमोशन। ओथेलो ने उसे क्या किया, पदोन्नति के लिए सौंप दिया। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब वही सेम चीज़ है कि उसे बनाया नहीं, उसे लेफ्टिनेंट नहीं बनना चाहता था, उसने कैशियो को बना दिया, यही रीज़न बताता है। वाई डज ओथेलो हैव टू गो टू सिप्रस। यहाँ पे कहा जाए ओथेलो को साइप्रस क्यों जाना पड़ता है, टू प्रिपेयर डिफेंसेस अगेंस्ट द टर्क्स, मतलब तुर्कों के विरुद्ध सुरक्षा तैयार करने के लिए, इसलिए उसे साइप्रस जाना पड़ता था। हु डज यागो फ्रेम एज हैविंग एन अफेयर विद डेस्डिमोना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यागो किसके साथ डेस्डिमोना के संबंध, यागो किसके डेस्डिमोना के साथ संबंध होने की बात कर रहा है। यागो किसके साथ, ये फ्रेम कर दिया कि डेस्डिमोना के किसके साथ अफेयर है, तो कैशियो के साथ है। हाउ डज डेस्डिमोना डाई, तो ओथेलो स्मॉदर्स हर विद अ पिलो। तो ओथेलो क्या करता है, तकिए से उसका गला घोट देता है। स्मॉदर्स मतलब ही होता है गला घोटना। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू यागो एट द एंड ऑफ द प्ले। प्ले के अंत में यागो के साथ क्या होता है, ये सेंटेंस टू डेथ, उसे मौत की सज़ा दे दी जाती है। व्हाट प्रोवाइड्स ओथेलो विद हिज सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओथेलो का जो आत्ममूल्य की भावना क्या प्रदान करती है, सेल्फ वर्थ की जो भावना है वो क्या प्रदान करती है, हिज मिलिट्री प्रोवेस, ठीक है, उसकी जो सैन्य शक्ति है। नेक्स्ट, हाउ डज द प्ले प्रेजेंट द एक्सपीरियंस ऑफ आइसोलेशन। मतलब जो प्ले है वो अलगाव के अनुभव को किस प्रकार प्रस्तुत करता है, अ डेंजरस एंड अनसस्टेनेबल, ठीक है, उतना ही खतरनाक और टिकाऊ। नेक्स्ट, व्हाट डू द डिस्क्रिप्शन ऑफ ओथेलो एज एन एनिमल रिवील। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक जानवर के रूप में ओथेलो के वर्णन से क्या पता चलता है,
द रेसिज्म ऑफ द टाइम, उस समय का नस्लवाद। नेक्स्ट, हाउ इज ह्यूमन एविल रिप्रेजेंटेड इन द प्ले, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्ले में मानवीय बुराई को किस प्रकार दर्शाया गया है। तो एज अ फोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति की शक्ति के रूप में ऐसा दर्शाया गया है मानवीय बुराइयों को। व्हाट डज द हैंडकरचीफ रिप्रेजेंट टू डेस्डिमोना, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रुमाल डेस्डिमोना को क्या दर्शाता है, ओथेलो का प्रेम, ओथेलोज लव। व्हाट पैटर्न इज एम्ब्रॉयडर्ड ऑन द हैंडकरचीफ, तो रुमाल पर किस पैटर्न की कढ़ाई की जाती है, स्ट्रॉबेरीज किसकी कढ़ाई रहती है रुमाल पे, तो स्ट्रॉबेरीज की रहती है। ओके, नेक्स्ट वन, हाउ इज़ द तुर्किश फ्लीट थवार्टेड, यहाँ पे बताना है कि तुर्की के बेड़े को कैसे विफल किया गया, तुर्की के फ्लीट को कैसे हराया गया, बाय या स्ट्रोम के द्वारा वो खुद ही सिंक हो गए थे। व्हाट रैंक डज कैशियो होल्ड बिफोर ओथेलो स्ट्रिप्स इट फ्रॉम हिम, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओथेलो द्वारा पद छीनने से पहले कैशियो के पास कौन सी रैंक थी, मतलब वो कौन से पद पे था, लेफ्टिनेंट। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एपिथेट्स इज नॉट अप्लाइड टू ओथेलो ड्यूरिंग द प्ले, मतलब प्ले के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एनिमल विशेषण ओथेलो पर लागू नहीं होता है, सरपेंट, ये नहीं लागू होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाउ ओल्ड इज यागो, यागो कितना पुराना, मतलब कितने साल का है बताना है, तो 28 साल का यागो है। नेक्स्ट, व्हाट इज ब्रेबेंजियो पोजीशन इन वेनिस, तो ब्रेबेंजियो की पोजीशन क्या थी वेनिस में, ये एक क्या था, सेनेटर था, सेनेटर क्या था, सेनेटर था, सेनेटर। नेक्स्ट, where does Iago tell Rodrigo that Othello and Desdemona are sailing to from Cyprus, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यागो ने रॉड्रिगो को क्या बताया कि ओथेलो डेस्डिमोना सिप्रेस जा रहे हैं। वही सेम क्वेश्चन, कहाँ जा रहे हैं, सिप्रेस से कहाँ जा रहे हैं, तो सेम वही क्वेश्चन है, मॉरिटानिया। हु मेड द हैंडकरचीफ दैट ओथेलो इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर, तो ओथेलो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओथेलो को अपनी माँ से विरासत में मिला रुमाल किसने बनाया था। ये जो हैंडकरचीफ है ना, ये ओथेलो को उसकी माँ से विरासत में मिला था, ये किसने बनाया था ये बताना है। अ सिबिल और फीमेल प्रॉफिट, एक सिबिल एक महिला भविष्यवक्ता होती है, उसके द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट, व्हाट फर्स्ट अट्रैक्टेड डेस्डिमोना टू ओथेलो, वही क्वेश्चन फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया है कि डेस्डिमोना को सबसे पहले किस चीज़ ने ओथेलो की तरफ आकर्षित किया, वही द स्टोरीज ही टोल्ड अबाउट हिज पास्ट, वो स्टोरी बताया करता था अपने पास्ट के बारे में, अपने एडवेंचरस स्टोरीज को बताया करता था, इसलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। व्हाट रैंक डज यागो बिग्रेंडिगली होल्ड, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यागो अनिच्छापूर्वक किस रैंक पर है, ठीक है, तो एनशाइन, वो ना चाहते हुए भी किस रैंक पर है, वो ये जो एनसाइन है ना, इस रैंक पे वो रहना नहीं चाहता, इसलिए पूछा गया है कि अनिच्छापूर्वक किस रैंक पे है वो। फ्रॉम हुम डिड डेस्डिमोना फर्स्ट हियर द सॉन्ग ऑफ विलो, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेस्डिमोना ने सबसे पहले ये जो गाना है किससे सुना था, सॉन्ग ऑफ विलो, तो हिज मदर्स मेड बारबरी, उसकी माँ की एक मेड रहती है, नौकरानी रहती है जिसका नाम बारबरी रहता है, वो ये गाना गाती है सॉन्ग ऑफ विलो, तो फर्स्ट टाइम डेस्डिमोना वहीं से सुनती है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, या ऐसे ही पूछ लिया जाएगा सॉन्ग ऑफ विलो किस प्ले का है, या ऐसे ही पूछ लिया जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स इज मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू यागो थ्रू आउट द प्ले,
यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूरे प्ले में यागो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, कौन सा एपिथेट? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्यों कहा गया है पता है? क्योंकि एक ऑनेस्ट होता है कि हम ईमानदारी से काम करते हैं और ईमानदारी से अच्छा काम करते हैं। और यागो ने क्या किया है? यागो ने क्या किया है? यागो ने ईमानदारी के साथ दुश्मनी निभाई है। ईमानदारी के साथ पूरा फुल ईमानदारी दिखाया है यागो ने इसमें, इस प्ले में, क्योंकि उसको पूरा तहस नहस करना था। उसने फुल ईमानदारी के साथ सब कुछ करता चला गया, इसलिए इसे ईमानदारी कहा गया है इस टाइप में। अब ये मत सोच लीजिएगा कि मैम उतना सब कुछ कर दिया तो फिर उसको ईमानदार क्यों कहा गया है। हुज डेथ डज, मतलब ईमानदारी के साथ उसने दुश्मनी निभाई है। हुज डेथ डज ग्रेजियानो हुज डेथ डज ग्रेजियानो रिपोर्ट इन द फाइनल सीन, ये बताना है कि फाइनल सीन में ग्रेजियानो किसकी मृत्यु की रिपोर्ट करता है, किसके डेथ के बारे में बताता है? तो ब्रेबेंजियो के डेथ के बारे में बताता है। नेक्स्ट, विच ऑफ कैसियोस वीकनेस डज यागो एक्सपोलाइट? यहाँ पे कहा जा रहा है कि यागो कैसियो की किस कमजोरी का फ़ायदा उठाता है? तो अ लो टॉलरेंस फॉर एल्कोहल, क्योंकि ये शराब पीता है कैसियो, तो इसको पता चल जाता है कि कैसियो शराब ही उसकी क्या है, कमजोरी है, इसलिए इसका फ़ायदा उठा लेता है। और शराब पिला के ही सब कुछ वहीं से स्टार्ट करता है ना, खूब ज़्यादा पिला देता है तो मोंटेनो को मार देता है, झगड़ा कर लेता है, जिसकी वजह से उसको पद से हटा दिया जाता है ओथेलो के द्वारा। Whom does Iago refer to as the true general? ठीक है, यहाँ पे बताना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यागो किसे सच्चा सेनापति कहता है। यहाँ पे कहा जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यागो किसे रेफर करता है द ट्रू जेंटलमैन के रूप में, यानी कि सच्चा सेनापति कौन है? तो डेस्डिमोना को करता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डज ओथेलो किल डेस्डिमोना, कैसे मारता है? तो ही इज मर्डर्स हर, उसे क्या करता है? गला घोट देता है। नेक्स्ट, वॉट अकॉर्डिंग टू यागो, यागो के अनुसार क्या इज़ द ग्रीन आइड मोनेस्टर, यागो के अनुसार ग्रीन आइड मोनेस्टर क्या है? तो ये एक जेलसी है, ईर्ष्या है, और ये बात किसी की कही गई है? यागो कहता है। और ये भी याद रखिएगा, ग्रीन आइड मोनेस्टर यागो को ही कहा गया है बाय स्टिकोल्ड्रिच। नेक्स्ट वन, whom does Cassio wound in the drunken brawl of Act 2 Scene 3? तो यहाँ पे वही फिर से क्वेश्चन आ गया है कि Act 2 Scene 3 में नशे में हुए विवाद में कैशियो किसे घायल करता है? तो मोंटेनो को करता है। नेक्स्ट, ओके, अगला बताना है यहाँ पे, विद whom does Cassio dine the night he is stabbed? With whom does Cassio dine the night he is stabbed? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस रात कैशियो को चाकू मारा गया उसने किसके साथ भोजन किया था, डिनर किया था? तो बायंका के साथ, अपनी बिलबेड के साथ। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी जो बिलबेड है बायंका, ये एक प्रोस्टिट्यूट रहती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज ओथेलो होल्डिंग एज ही स्टैंड्स ओवर द स्लीपिंग डेस्डिमोना? तो सोते हुए डेस्डिमोना के ऊपर खड़े होकर ओथेलो ने क्या पकड़ रखा था? अ लाइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Who is the first character to refer to Othello by name? तो ओथेलो के नाम से संदर्भित करने वाला पहला कैरेक्टर कौन है? द ड्यूक। ठीक है, जो ओथेलो के नाम से उसे रेफर करता है, बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लोडोविको लेटर हु इज़ टू रिप्लेस ओथेलो एज गवर्नर ऑफ साइप्रस? मतलब लोडोविको के पत्र के अनुसार साइप्रस के गवर्नर के रूप में ओथेलो का स्थान कौन लेगा? कैसियो लेगा। अब ओथेलो का स्थान, ये लोडोविको के लेटर में उनके लिखा था कि ओथेलो का स्थान अब कौन लेगा? कैसियो लेगा। नेक्स्ट, ऑन द नाइट ऑफ हर डेथ व्हाट डज डेस्डिमोना आस्क इमिलिया टू डू? यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने डेथ की रात डेस्डिमोना ने इमिलिया से क्या करने को कहा? पुट डेस्डिमोनास वेडिंग शीट ऑन द बेड, मतलब डेस्डिमोना की शादी की जो चादरें हैं उसको बिस्तर पर लगाओ, ये इमिलिया से कहती है वो। व्हाट डज यागो काउंसल रॉड्रिगो टू डू? यागो रॉड्रिगो को क्या करने का सलाह देता है? पुट मनी इन दाई पर्स, कि उसके पर्स में पैसे रखो। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी? तो मोटिवलेस मैलिग्निटी किसे कहा गया है?
ये टर्म किसको दिया गया है? यागो को ही दिया गया है। ओके, यागो को दिया गया है। मोटिवलेस मैलिग्निटी। यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, अभी मैंने जो बताया है ग्रीन आइड मॉन्स्टर, उसको एसटी कॉलेज ने नहीं दिया था। ये जो चीज़ें हैं ना, मोटिवलेस मैलिग्निटी, इसको यागो को किसने कहा था? एसटी कॉलेज ने कहा था। ओके, ये क्वेश्चन आ भी गया है। यागो हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ मोटिवलेस मैलिग्निटी बाय, तो ये यागो को मोटिवलेस मैलिग्निटी किसने कहा था? सैमुअल टेलर कॉलरिज। ग्रीन आइड मॉन्स्टर उसको नहीं कहा था, इसी को कहा गया था। ओके, नेक्स्ट। Which Shakespearean critic said that evil has now ever else been portrayed with such mastery as in the evil character of Iago? समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा शेक्सपियरियन क्रिटिक है, ये कहता है शेक्सपियर के किस क्रिटिक ने कहा है कि evil has now ever else been portrayed, कि बुराई को कहीं और इतनी निपुणता के साथ चित्रित नहीं किया गया है। with such mastery is in the evil character of Iago, जितना यागो के बुरे चरित्र में किया गया है। ये कौन कहता है? एसी ब्रैडले कहता है, एसी ब्रैडले कहते हैं कि बुराई को कहीं और इतने अच्छे से नहीं दिखाया गया है जितना यागो के कैरेक्टर में दिखाया गया है। इसीलिए कहा गया ना, यागो सबसे, जब हीरो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यागो है इस प्ले का, क्योंकि इसने बहुत ही बुराई को इतने अच्छे से कहीं नहीं दिखाया जितना ये सिर्फ एक ही के कैरेक्टर में इतना अच्छा बुराई दिख गया है। ये किसने कहा है? एसी ब्रैडले ने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच शेक्सपियरियन क्रिटिक शेड अबाउट यागो। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि शेक्सपियर का कौन सा शेक्सपियरियन क्रिटिक है जो यागो के बारे में कहता है। क्या कहता है? कहा था कि दैट ही स्टैंड्स सुप्रीम अमंग शेक्सपियर्स एविल कैरेक्टर्स। क्या कहता है यहाँ पे कि शेक्सपियर के किस आलोचक ने यागो के बारे में कहा है कि शेक्सपियर के बुरे पात्रों में सर्वोच्च है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह क्या है? शेक्सपियर के बुरे कैरेक्टर में सबसे सुप्रीम है। Because the greatest intensity and subtlety of imagination have gone into his making, क्योंकि उसके निर्माण में कल्पना की सबसे बड़ी तीव्रता और सूक्ष्मता लगी हुई है। ये भी एसी ब्रैडले ने कहा है। क्या कहा है? कि शेक्सपियर के जो एविल कैरेक्टर्स में सबसे सुप्रीम किसे कहा है? यागो को कहा है। ओके, नेक्स्ट। हु शेड, किसने कहा यागो इज एन एक्यूरेट पोर्ट्रेट ऑफ साइकोपैथ। ये किसने कहा है यागो एक मनोरोगी का सटीक चित्र है। मतलब वो क्या है? एक साइकोपैथ का एक एक्यूरेट पोर्ट्रेट है। तो फ्रेड वेस्ट ने कहा, इंपॉर्टेंट है। मतलब वो दिमाग से, यहाँ पे कहने का मतलब वो दिमाग से थोड़ा, यागो क्या है? दिमाग से थोड़ा पागल वगल है या फिर मनोरोगी है वो, इसलिए वो ऐसा काम कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु राइट्स, कौन लिखता है? दैट यागो illustrates in the most perfect combination the two fact concerning evil। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन लिखता है कि यागो बुराई से संबंधित दो तथ्यों को सबसे सटीक संयोजन में चित्रित करता है। विच सीम टू हैव इम्प्रेस्ड शेक्सपियर द मोस्ट। आगे कहा जा रहा है जिन्होंने शेक्सपियर को सबसे अधिक प्रभावित किया है। कौन सा? द फर्स्ट बीइंग दैट, पहला ये कि द फैक्ट दैट परफेक्टली सेन पीपल एग्जिस्ट इन होम फेलो फीलिंग ऑफ एनी काइंड इज सो वीक। कहा जा रहा है कि पहला यह है कि तथ्य यह है कि पूरी तरह से समझदार लोग मौजूद हैं इसमें, जिनमें किसी भी प्रकार की साथी भावना होती है। ठीक है, दैट एन ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट इगोइज्म बिकम्स पॉसिबल टू देम। और आगे क्या कहा है? जिनमें किसी भी प्रकार की साथी भावना होती है, इतना कमज़ोर है कि उनके लिए लगभग पूर्ण अहंकार संभव हो जाता है। विद द सेकेंड बीइंग, दूसरा यह है कि दैट सच एविल इज़ कंपैटिबल, कि उनके लिए लगभग क्या है? पूर्ण। दूसरा यह है कि ऐसी बुराई सुसंगत है, ऐसी जो बुराई है वो कंपैटिबल है, यानी कि सुसंगत है। एंड इवन अपीयर्स टू अलाई इटसेल्फ ईजली, और यहाँ तक कि इच्छा और बुद्धि की असाधारण शक्तियों के साथ, विद एक्सेप्शनल पावर्स ऑफ विल एंड इंटेलेक्ट। यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि यहाँ तक कि इच्छा और बुद्धि की असाधारण शक्तियों के साथ खुद को आसानी से सहयोगी बनाती हुई प्रतीत होती है। इतना लंबा चौड़ा भाषण किसने दिया है? तो एसी ब्रैडले ने कहा है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखते हैं कि बुराई से जो संबंधित दो तथ्यों को सबसे सटीक संयोजन में चित्रित किया है इस प्ले ने यानी कि शेक्सपियर ने ओथेलो में बुराई को बहुत अच्छे से उन्होंने चित्रित किया है दो तथ्यों को लेके। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु राइट्स दैट, कौन लिखता है, टू कंपेयर यागो विद द सैटर्न ऑफ पैराडाइज लॉस्ट सीम्स ऑलमोस्ट एब्सर्ड। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट के जो सैटर्न है, सैटर्न के साथ यागो की तुलना करना बहुत ही बेतुका लगता है कि जो कोई भी यागो की तुलना सैटर्न से करता हो तो वो ये क्या है, एक एब्सर्ड है, बेतुका है। सो इमेंसली डज शेक्सपियर्स मैन एक्सीड मिल्टन्स फिंड इन एविल। आगे क्या कहा जा रहा है कि शेक्सपियर का आदमी बुराई में मिल्टन के राक्षस से कहीं अधिक है। ये भी ऐसी ब्रेड लिखने का कहते हैं। बहुत अच्छी बात कहे हैं कि अगर कोई यागो की कंपेयर सैटर्न से करता हो, पैराडाइज लॉस्ट का सैटर्न से अगर कर रहा हो तो ये बहुत ही बेतुका है, क्योंकि शेक्सपियर का जो मैन है ना, जो एविल मैन है ना, वो मिल्टन के राक्षस से कहीं ज़्यादा अधिक है। मतलब सैटर्न को भी यहाँ पे सुपीरियर नहीं माना, यहाँ पे यागो को सुपीरियर माना गया है कि ये बहुत ही बड़ा विलन है। ठीक है, ये बताया जा रहा है, उतना सैटर्न भी नहीं है कि शेक्सपियर के आदमी में बुराई ना मिल्टन के राक्षस से कहीं अधिक है। ये चीज़ें ऐसी ब्रेडले ने कहा है और हम वहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते कि सैटर्न ज़्यादा, यागो सबसे ज़्यादा माना गया है, इसीलिए वो कैरेक्टर जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हु बिलीव्ड, किसका मानना था, दैट यागो इज सिंपली, कि यागो क्या है, यागो एन अपॉर्चुनिस्ट हु क्लेवरली ग्रैस्प्ड ओकेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसका मानना था, यागो केवल एक अवसरवादी है जो चतुराई से अवसर को समझ लेता है। एंड दैट यागो इज़ नाइदर एज क्लेवर नॉर एज विक्ड, और यही है कि यागो ना तो उतना चतुर है ना ही उतना दुष्ट है, एज सम वुड थिंक, जितना कुछ लोग सोचते हैं। एंड द प्रॉब्लम ऑफ हिज कैरेक्टर लार्जली रिजॉल्व इटसेल्फ इनटू द क्वेश्चन। आगे क्या कहा जा रहा है कि और उसके जो चरित्र की समस्या काफ़ी हद तक इस प्रश्न में हल हो जाती है, was he justified in embarking upon the initial stage of his revenge, कि क्या वह था, उसका बदला लेने की शुरुआती चरणों में शामिल होना उचित है। ये बात किसने कहा है, जॉन ड्रेपर ने कहा है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली उन्होंने कहा है कि यागो क्या है, बहुत ही अवसरवादी है। मतलब प्ले में उसने, अगर उसको अवसर मिलता था ना तो वो ओथेलो को भड़काने में या कैसियो को डेस्डेमोना के पास जाने में कहीं भी मौका छोड़ता नहीं था, या रॉड्रिगो को उसे पैसे लौटने में कहीं भी ये मौका नहीं छूटता था। ये एक अपॉर्चुनिस्ट था, एक अवसरवादी था, बहुत ही चतुराई से वो अवसर को समझ लेता था और अवसर का फ़ायदा उठाता था यागो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विशाल भारद्वाज फिल्म ओमकारा, जो कब आया था, 2006 में आया था, हु प्लेज द रोल ऑफ ईश्वर लंगड़ा त्यागी मॉडल्ड ऑन यागो ओथेलो। तो विशाल भारद्वाज की जो फिल्म है ओमकारा, जिस पे ओथेलो बेस्ड है, ये 2006 में आई थी। तो लंगड़ा त्यागी, ये ईश्वर लंगड़ा त्यागी, इसमें ये प्ले किसने, यागो का रोल प्ले किया था। जैसे ओथेलो में यागो ने विलन का काम किया, उसी तरह ओमकारा में ईश्वर लंगड़ा त्यागी ने किया। ये है कौन, तो सैफ अली खान ने किया है यागो का काम, याद रखिएगा। तो ओमकारा में कौन बना है यागो, सैफ अली खान बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हो गया है। थॉमस राइमर कमेंट्स ऑन अ प्ले ऑफ शेक्सपियर। थॉमस राइमर क्या करते हैं, थॉमस राइमर शेक्सपियर के एक प्ले पे टिप्पणी करते हैं। क्या कहते हैं, द मॉरल शेयर ऑफ दिस फेबल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से ये कल्पित कहानी का नैतिक बहुत शिक्षाप्रद है। ये जो फेबल है ना, बहुत इंस्ट्रक्टिव है, बहुत ही शिक्षाप्रद है। फर्स्ट दिस मे बी अ कॉशन टू ऑल मैडम्स ऑफ क्वालिटी हाउ विदाउट देयर पेरेंट्स कॉन्सेंट। क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले ये सभी गुणवत्तापूर्ण युवतियों के लिए एक चेतावनी हो सकती है। जितनी भी गुणवत्तापूर्ण युवतियां हैं, यानी कि महिलाओं के लिए क्या हो सकती है, ये चेतावनी हो सकती है कि कैसे हो सकती है कि कैसे, हाउ विदाउट देयर पेरेंट्स कॉन्सेंट दे रन अवे विद ब्लैक मूड्स। मतलब ये सारी युवतियों की बात कर रहे हैं कि कैसे ये सबसे पहले तो ये सब गुणवत्तापूर्ण युवतियों के लिए एक चेतावनी हो सकती है, कैसे वो अपने माता पिता की सहमति के बिना एक ब्लैक मूड्स के साथ क्या कर जाती हैं, भाग जाती हैं। सेकेंडली, दिस मे बी अ वार्निंग टू ऑल गुड वाइफ्स। और दूसरा क्या है, दूसरा ये सभी अच्छी पत्नियों के लिए एक चेतावनी भी हो सकती है ये प्ले,
हो सकती है क्या, दैट दे लुक वेल टू दियर लिनन, लिनन, कि वे अपने लिनन को अच्छी तरह से देखें, ठीक है। ये सबसे मतलब अच्छी पत्नियों के लिए हो सकता है कि वो अपनी लिनन को सबसे अच्छी तरह से देखें। थर्डली क्या हो सकता है, दिस मे बी अ लेसन टू हस्बैंड। तीसरा ये कि पतियों के लिए एक सबक हो सकता है, दैट बिफोर दियर जेलसीज बी ट्रेजिकल द प्रूफ्स मे बी मैथमेटिकल। तीसरा ये सबक हो सकता है पतियों के लिए कि इसके पहले कि उनके अंदर ईर्ष्या हो, सबसे पहले वो सबूत को देखें, क्या ये सच बात है कि नहीं बात है। द प्ले इज़, कौन से प्ले की बात हो रही है, ये ओथेलो की बात कर रहे हैं। टॉमस राइमर कितनी अच्छी बात कहे हैं। तो ये बातें ये मतलब 3 बार में उन्होंने कहा है कि फर्स्टली ये क्या हो सकती है, उन सभी युवतियों के लिए हो सकती है जो कैसे अपने माँ बाप के बिना, अपने माँ बाप की मर्जी के बिना ब्लैक मूड्स के साथ भाग जाती हैं। दूसरा उन अच्छी वाइफ्स के लिए हो सकते हैं कि वो अपने लिनन को देखें, अपने कैरेक्टर को, जो कुछ भी है। थर्डली क्या है, वो उन हस्बैंड के लिए भी ये लेसन हो सकता है ओथेलो, कि जेलसी से पहले वो ये देख सके कि ये बात सत्य है कि नहीं, वो प्रूफ वाली बातें सत्य है कि नहीं। सबूत गढ़तीय हो सकते हैं, ठीक है। सबूत कैसे हो सकते हैं, गढ़तीय, मतलब जो प्रूफ है वो आपके गढ़तीय हो सकते हैं, मैथमेटिकल हो सकते हैं। तो ये बात ओथेलो प्ले में टॉमस राइमर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो इतने ही थे क्वेश्चन, हमने सारा ही कवर कर लिए हैं। जितने भी यहाँ पे ओथेलो से आपके कहीं भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आ जाएंगे। अगर आप ओथेलो देखते हैं तो ओथेलो से कहीं से भी अगर क्वेश्चन बन जाएंगे तो यहाँ से आपके ओथेलो से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो फेमस सीन, फेमस स्पीच, कैरेक्टर, इस प्ले पे कौन कौन से राइटर ने बोला वो भी हमने देख लिया। इस प्ले से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लिए हैं। तो आपको कैसे लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसका भी, हैमलेट का भी, जितने भी हम प्लेस करेंगे। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, यहाँ पर ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।